हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक ही होंगे। तो जैसा कि मैंने अपना एक थर्ड लेक्चर डाला है डे 3 का, तो उस डे 3 के लेक्चर में एक प्रॉब्लम मैंने बीच में ली थी एससी वर्मा की कैपेसिटर की, जिसमें अनबैलेंस व्हीटस्टोन बेस था। तो मैंने कहा था उसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको अलग से मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं उसी की प्रॉब्लम लेकर आया हूँ सोल्यूशन बताने के लिए। तो इसको देखिए, जो मैं यहाँ मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड आप रजिस्टर में भी लगा सकते हैं जहाँ अनबैलेंस हो, और कैपेसिटर में भी मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको ध्यान देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अपने आप में। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एससी वर्मा बुक। एससी वर्मा मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। एससी वर्मा concept of physics. This is the problem number 26. Question number 26 है, and this is 1. This is 1, 2 capacitors. These are 3 capacitors. This is also here 1 capacitor, and here also 1 capacitor. And these are connected. इनके बीच में हमें एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना. This is point A, this is point B, and the value are given 1 microfarad, 3 microfarad, and these are 3 microfarad, and this is 1 microfarad, and this is 4 microfarad. हमें इनमें फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B. अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इफ 1:3 एंड 3:1 बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 4 को हम हटा नहीं सकते। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बैलेंस होता तो 4 कट जाता 1 3 सीरीज में, ये सीरीज में, और रिजल्टेंट पैरेलल आ जाता, आपका आंसर आ जाता। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने हम मान लेते हैं लेट ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। इनके बीच में एक बैटरी लगा लेते हैं, अपनी मर्जी से V वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, और A और B के बीच में पांचों कैपेसिटर इक्विवेलेंट हमने C मान लिया। और मान लेते हैं इस इक्विवेलेंट में प्लस क्यू चार्ज रहा होगा, माइनस क्यू चार्ज रहा होगा, जो कि बैटरी ने क्यू फ्लो कराया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन देख सकते हैं Q इक्वल टू CV। तो हमारे पास C आपके पास आ जाएगा Q बाई V, और ये हमारा आंसर हुआ C इक्विवेलेंट। तो आप देखते हैं बैटरी ने क्या चार्ज फ्लो कराया इन पांचों को के रिजल्टेंट के लिए, वो Q हम निकाल लेंगे और V का डिवाइड करके जो बैटरी अपनी तरफ से लगा रहे हैं वो बैटरी के वोल्टेज का डिवाइड करते हैं, तो हमें इन A और B के बीच में C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो हमारा टास्क है Q निकालना। तो चलिए हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट हमने यहाँ पे एक V वोल्ट की अपनी तरफ से बैटरी लगा दी, और Q को हम V के टर्म में ही निकालेंगे। V वोल्ट की हमने एक बैटरी लगा दी हुई है। अब यहाँ से कुछ एक चार्ज Q चलता है, ये चार्ज Q सेम यही होगा जो यहाँ से चलेगा, वो ये Q यहाँ पर है, यही Q हमें निकालना है। V और Q इन टर्म ऑफ V निकल के आएगा। सपोज Q की वैल्यू 3V आ गई, तो अपॉन V कर देंगे, C इक्विवेलेंट आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल समझाया। तो Q यहाँ से चला, अब यहाँ आके इसको 2 ब्रांच मिलते हैं, एक ऊपर जाना, एक नीचे जाना। मुझे नहीं पता कितना जाएगा, लेकिन हमने मान लिया लेट अस सपोज यहाँ पे कुछ Q1 जाता है, प्लस का Q1, तो यहाँ पे प्लस का Q2 जाता है, Q2, ये Q2 हो गया, Q2 राइट। अब रिवर्स सिमेट्री ये कहती है कि सोर्स से 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, 1 and 3 माइक्रोफैराड का। डेस्टिनेशन यानी नेगेटिव टर्मिनल से भी 1 और 3 है, बट रिवर्स इसमें है। तो जो Q1 इसने लिया है 1 माइक्रोफैराड वाले ने, वही Q1 1 माइक्रोफैराड वाला वापस करेगा। तो यहाँ पे प्लस Q1 और ये माइनस Q1 आ जाएगा, और जो यहाँ पे 3 वाले ने Q2 लिया अपनी तरफ, तो ये 3 वाला Q2 ही भेजेगा उधर। तो ये प्लस Q2 माइनस Q2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कहीं भी, आपको पता है, अगर आप देखें एक मैं पॉइंट बनाऊं इस टाइप से, ये एक आइसोलेटेड पार्ट है, इसमें चार्ज इंड्यूस हो सकता है बट नेट चार्ज 0 हमेशा रहेगा।
इसमें चार्ज इंड्यूस हो सकता है, यानी इसकी राइट प्लेट, इसकी लेफ्ट प्लेट और इसकी अपर प्लेट में नेट चार्ज 0 रहेगा। तो आप गॉस देखें, अगर यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो ये प्लस Q1 है, फिर से मैं रेड पेन ले लेता हूँ, तो दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज माइनस Q1, इस प्लेट का माइनस Q1 होगा और ये प्लस Q2 है। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा जरा बताएं, इस वाली प्लेट पे ये माइनस Q1 है तो यहाँ प्लस Q1 कर दें, माइनस Q2 है प्लस Q2 तो माइनस Q2 कर दें। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इसकी अपर प्लेट पे आएगा Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 मैंने कैसे लिख दिया, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स। 3 प्लेट्स हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में नेट इंड्यूस चार्ज 0 होता है, इनिशियली चार्ज 0 होता है, तो नेट चार्ज इन तीनों के सिस्टम पे 0 होना चाहिए। तो माइनस Q1 था तो यहाँ प्लस Q1 कर दिया, प्लस Q2 था तो माइनस Q2 कर दिया, सब मिला के चेक करिए 0 आएगा, जो सर्कल बना हुआ है। ऐसे ही जितना इसमें ऊपर आ रहा है कंफर्म उतने नीचे आएगा, चाहे तो कंजर्वेशन लगा देखें निगेटिव साइन का आएगा, तो ये आपके पास माइनस का Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। वैसे मैं Q2 माइनस Q1 भी लिख सकता हूँ, बट इसका जस्ट अपोजिट दिखाना है प्लेट्स में, इससे मैंने ऐसा लिख दिया। ये आपके पास चार्ज हो चुका है, हर जगह चार्ज फैल चुके हैं। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 3 वेरिएबल है, Q1 एंड Q2। इन 3 वेरिएबल्स को हमें सॉल्व कर लेना है। तो मेरा टास्क है सिर्फ Q निकालना इन टर्म ऑफ V। V एक हमारा अननोन पैरामीटर है, तो हमें Q को V के टर्म में निकाल लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या क्या चीजें लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। KVL के मैं यहाँ लिखूँ, ये लूप नंबर 1 है, लूप नंबर 2 है और एक लूप नंबर 3 भी हम ले सकते हैं, किसी एक ब्रांच से कहीं से चलेंगे इस टाइप से। ठीक है, मैं कुछ नेमिंग और कर देता हूँ, A हो गया, B हो गया, B था, C पॉइंट कर देता हूँ, D है, E है, F है। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है, अब ज्यादा जरूरत है नहीं। तो चलिए मैं KVL लगाता हूँ। सबसे पहले एक इंटरनल लूप में लगा लेता हूँ, 3 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और एक इक्वेशन हमें यहीं से मिल जाती है, Q जो हमारा है ये यहाँ गया है, तो Q1 और Q2 में टूटा, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम किसी एक लूप में ले सकते हैं, छोटे वाले लूप में किसी एक में। सपोज हमने ले लिया CEFA में, तो लूप CEFA में आते हैं। चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं, हायर से लोअर का ड्रॉप क्या है, तो माइनस Q1 बाई ये है आपका 1 माइक्रोफेरेड बाई 1। आगे बढ़ते हैं, फिर E से नीचे उतर आते हैं, तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो ड्रॉप करें तो माइनस का आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 माइनस Q2 अपॉन इसका कैपिटल से 4, यहां आगे। फिर यहां से ऐसे जाएंगे तो ये माइनस Q2 है, यहां से लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो गेन करेंगे प्लस का, क्योंकि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट गए, प्लस का Q2 बाई 3। यहां से लौट के इस पॉइंट तक आ गए, ये कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस Q1, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा माइनस का 12 Q1 माइनस का 4 कट जाए 3 आएगा, माइनस का 3 Q1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 Q2 और यहाँ 4 मल्टीप्लाई प्लस 4 Q2 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं 12 3 15 15 Q1 इक्वल टू 7 Q2। एक ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं यहाँ पे इस चीज को पुट कर दूं तो Q इक्वल टू आपके पास आएगा Q1। अभी रिक्वायर्ड जैसा हो वैसा पुट कर लेंगे, अभी देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या बनती है। अब एक इक्वेशन में बनानी होती है किसी एक पॉइंट से, एक ब्रांच से चल करके V वोल्टेज पोटेंशियल से होते हुए, बैटरी से होते हुए। तो चलिए हम लिख देते हैं AFBA, ऐसे बोलते हैं। तो आप लेते हैं लूप का नाम है लूप AFBA वाया बैटरी। तो चलिए A से F चलते हैं, A से ऐसे होते हुए F चले, आप कहीं से भी आ सकते हैं, ऊपर से भी आ सकते हैं, आप यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए भी आ सकते हैं, लौट करके कोई एक पाथ ऑप्ट कर सकते हैं। A से हम चलते तो प्लस से माइनस गया है, हायर से लो, तो माइनस का Q2 बाई 3,
तो माइनस का Q2/3। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से गए फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर हायर से लो हो गया, तो माइनस का Q1/1, तो माइनस का Q1/1 ये, ठीक है। अब यहां से ऐसे करें, ये कोई डिवाइस नहीं दिख रही, माइनस से प्लस गया तो प्लस का v, और यहां से लौट कर यहां तक आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया, राइट। तो अब जरा गौर देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सपोज हमने यहाँ पे v को लेफ्ट में लिख लिया, आपके पास आएगा Q1 प्लस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये v इधर बना रहा, Q1 उधर प्लस का हो गया, प्लस Q2/3। अब आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ से हम Q1 को सब्स्टिट्यूट कर लें, तो सपोज Q1 आपके पास आएगा 7 यहाँ से Q1 इस स्टेप से Q1 आप Q2 आ जाएगा, Q2 आएगा 15/7 टाइम्स ऑफ Q1। इस वाली वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, तो आपके पास v आ जाएगा Q1 प्लस Q2 जब 15/7 टाइम्स ऑफ Q1 और बाई 3 और था, तो आपके पास आ जाएगा 21, तो 21 Q1 प्लस 15 Q1/21, ये बन जाएगा दिस वन, राइट। 21 प्लस 15 ये आपके पास हो जाएगा 6, 36 Q1/21, 21 प्लस 15 7 21, ठीक है, 15 36 Q1, 36 में कट जाएगा 3 से, 3 7 12, तो 12 Q1/7, 12 Q1/7, ये आपके पास v आ जाएगा, v आ जाएगा 12 Q1/7, तो Q1 आपके पास आ जाएगा 12 Q1/7, Q1 आपके पास आ जाएगा 7v/12, Q1 7v/12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये Q1 7v/12 आ गया। अब गौर से देखेंगे, आपने कहीं Q लिखा हो, Q लिखा है Q1 प्लस Q2, इक्वेशन 1 से Q लिखा है Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 को पहले Q1 बदल लेते हैं, Q2 की जगह हम रख सकते हैं 15/7 Q1, देखिए लिखा हुआ है 15/7 Q1, यहाँ पे रख देते हैं Q1 प्लस 15/7 Q1, तो ये आपको मिल जाएगा 7 प्लस 15 Q1/7, इसमें 7 प्लस 15 22 Q1/7, Q की ये वैल्यू आ गई है 22 Q1/7। अब आपके पास Q1 कहीं आप निकाल के दिस, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो Q आपके पास आ जाएगा 22/7 इंटू Q1 है 7v/12, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हुआ 11v/6, ये Q आपके पास आ चुका 11v/6। और अभी आप देखें ऊपर आपने कहीं लिखा था आपका C इक्विवेलेंट जो आएगा वो Q/V होगा, Q/V, और Q मैं निकाल चुका हूं, तो आपके पास कितना आ जाएगा Q/V, तो C इक्विवेलेंट जो आपके पास आएगा Q/V, और Q है 11v/6/V। देखिए V हमने अपनी तरफ से माना था, बैटरी का वोल्टेज कैंसिल हो चुका है, एंड योर फाइनल आंसर बिकम C इक्विवेलेंट इक्वल टू 11/6 वोल्ट। तो जो मैंने यहाँ सेम कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट आप रजिस्टर के इक्विवेलेंट में भी अनबैलेंस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, जो कि नोडल एनालिसिस है, उससे भी किया जा सकता है। किसी और वीडियो में नोडल एनालिसिस की पूरी फंडामेंटल के साथ कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी प्रॉब्लम थी, कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों के इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम के लिए, पर इससे फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग। कमेंट करके जरूर बताएं आप हमारे इस वीडियोस को सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जेईई मेंस का दौर चल रहा है, एग्जाम सबसे पास में लगा हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इन 40 डेज तक आपके लिए अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लेकर आऊँ। और मोस्टली SC वर्मा सीरीज है, जो कि अपने आप एक मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम बुक है, तो उसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मैं आपके सामने सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग।